Good morning, students. Myself, Major Komal Katyan, Department of Zoology, GK Govani Government College, Bhinman. Today, I will deliver a lecture on excretory system. विद्यार्थियों, आज हम जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे. Now, what is the excretory system? It handles the movement of solute between internal fluids and external environment. Central to the homeostasis because they dispose of metabolic waste and control body fluid composition by adjusting rates of solute loss. कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूट है आंतरिक तरल और बाह्य वातावरण के बीच में एक सामंजस्य बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है उत्सर्जी तंत्र. एक होम्योस्टेसिस बना रहता है. जो उपापचय से अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं उनके अलावा जो दैहिक तरल है उनका जो कंपोजिशन है, जो संगठन है, उसको भी ये क्या करता है, नियंत्रित करके एक होम्योस्टेसिस वाली स्थिति बना के रखता है. तो उत्सर्जन को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि उत्सर्जन द्वारा सबसे पहले जो उपापचयी उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको दैहिक तरल मतलब रुधिर से अलग किया जाता है और उसके बाद शरीर से बाहर निकाला जाता है, सामान्यतः जल के साथ में. So excretion may be defined as the separation and elimination of the metabolic waste from the body, usually in an aqueous solution. There are 4 organs of the excretory system. The lungs is the chief respiratory system, excrete some waste products such as carbon dioxide and water when we exhale. The skin is another excretory organ that removes the waste of body in the form of sweat through sweat glands. The liver also excretes bile pigments that result from the destruction of hemoglobin. It also converts nitrogenous waste from the breakdown of proteins into urea through urea-ornithine cycle. But the major task of excretion still belongs to the kidneys, the major organ in the urinary system. If it fails, the other organs cannot take over and compensate adequately. ये 4 प्रमुख अंग हैं हमारे शरीर के अंदर जो एक तरह से उत्सर्जन में सहायता प्रदान करते हैं. पहला फुफ्फुस, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प शरीर से बाहर निकाला जाता है. त्वचा, पसीना आने पर पसीने के साथ कुछ उत्सर्जी पदार्थ सॉल्ट के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं. यकृत, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, जो यूरिया निर्माण है, यूरिया ऑर्निथिन साइकिल, वो यकृत के अंदर होता है. और जो पित्त वर्णक हैं जो हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन से बनते हैं वो पाचन तंत्र के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित किए जाते हैं. परंतु जो मुख्य काम है उत्सर्जन का वो गुर्दे या वृक्क द्वारा ही किया जाता है. और अगर गुर्दा काम करना बंद कर देता है तो कोई दूसरा शरीर का अंग इसका कार्य नहीं कर सकता है. The cellular waste include heat, carbon dioxide and water, salts, ammonia, urea and uric acid, and without excretion, poisonous wastes build up in blood, cells and tissues which could lead to serious illness and eventually death. कहने का मतलब ये है कि अगर उत्सर्जी पदार्थ शरीर से निष्कासित नहीं किए जाएं तो धीरे धीरे ये विषैले पदार्थ रुधिर,
कोशिकाओं और ऊतक में संग्रहित होने लगते हैं और इससे गंभीर बीमारी हो सकती है और अंत में जो ह्यूमन बीइंग है या मनुष्य है उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। जैसा आपने कई बार सुना होगा कि फला व्यक्ति की जो मृत्यु हुई वो किडनी फेलियर से हुई, उसके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया था। Now regarding the liver, the main function is excretion. It detoxifies blood, it filters bacteria, alcohol, drugs and toxic substance। जैसा आपने देखा होगा जो अल्कोहलिक्स होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा अधिक अल्कोहल मतलब शराब का सेवन करते हैं तो उनका यकृत या लिवर खराब हो जाता है। इसी तरह से जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, विषैले पदार्थ हैं, ड्रग्स हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो या कोई दूसरी हो, वो सारी ड्रग्स क्या होती हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर एकत्रित होती जाती हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, फिर डेथ हो जाती है। Second, it changes them into inactive or less toxic form. This is the second function of liver. It excretes bile, which contains worn out RBC, including the bile pigments. It also contains bile salts and cholesterols. Liver produces urea, which I have already explained in my previous lecture on urea ornithine cycle. It changes toxic waste. It is ammonia from breakdown of amino acids to urea. Urea goes to blood, and from blood, this blood is filtered by kidneys and then excreted through urine. Lungs, the main function is respiration. The lung alveoli exchanges oxygen and carbon dioxide between air and blood through process of diffusion. The lungs excrete carbon dioxide when we exhale. Skin, the sweat gland, श्वेत ग्रंथियां जिनको हम कहते हैं, it helps to cool the body. Heat escapes through millions of pores in the skin surface. Excrete, perspiration, that is evaporation, result to cooling. 99% of water, mineral salts and urea. तो श्वेत ग्रंथि से जो पसीना या स्वेद शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है उसमें लगभग 99% जल, कुछ मिनरल सॉल्ट्स और यूरिया उपस्थित होता है। Now the kidneys, which are the chief excretory organs of our body. The blood is supplied by renal artery and drained by the renal vein. It contains outer renal cortex and inner renal medulla. It empties into collecting duct and renal pelvis, where sodium chloride is reabsorbed. Urine exits through the ureter, goes to the urinary bladder and outside through the urethra. जो गुर्दे या वृक्क हैं, इनमें जो रीनल धमनी है उसके द्वारा रक्त प्रवेश करता है और जो रीनल शिरा है उसके द्वारा वापस बाहर जाता है। जो बाहरी भाग है उसको हम रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं और आंतरिक भाग को रीनल मेडुला बोलते हैं। इसमें बहुत अधिक संख्या में नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं और ये नेफ्रॉन्स के अंदर जो मूत्र निर्माण होता है वो रीनल पेल्विस में जाता है। वहां पर सोडियम क्लोराइड का अवशोषण होता है और जो मूत्र है बनने के पश्चात इस रीनल पेल्विस से यूरेटर द्वारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर संग्रहित किया जाता है और समय समय पर यूरेथ्रा द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। The forms of nitrogenous waste include ammonia, urea and uric acid. Ammonia is common in aquatic animals, very soluble and toxic, passes membranes easily and lost by diffusion, requires no energy.
While urea is produced in liver by combining carbon dioxide ammonia carried to the kidneys, it has a low toxicity than ammonia, requires moderate amount of water and expends some energy. While uric acid is a semi-solid paste with little water loss, insoluble in water, relatively non-toxic, requires large amount of ATP. तो ये 3 प्रकार के मुख्य उत्सर्जी उत्पाद हैं जो जलीय जंतु होते हैं, वो मुख्य रूप से अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करते हैं। जो स्थलचर हैं, जो उनके अंदर यूरिया उनका मुख्य उत्सर्जी उत्पादक होता है, और जो बिल्कुल ही मरुस्थलीय वातावरण में रहते हैं वो अधिकतर यूरिक एसिड के रूप में अपने नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करते हैं। इसी के आधार पर हम जंतु जगत को 3 भागों में विभाजित करते हैं: अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। The main function of excretory system include the filtration. The fluid is filtered through selectively permeable epithelium, that is the squamous epithelium of the Bowman capsule. There is a hydrostatic pressure or blood pressure is used to force the solutes in the water across the membrane into the excretory system, creating the filtrate. तो जो रक्त दाब है और इसके अलावा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, उस दाब की वजह से ये फिल्ट्रेशन या छनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। There is a selective reabsorption. Essential small molecules are recovered from filtrate and returned to the body fluids by active transport. There is a secretion uses active transport to extract toxin and excess ions and added to the content of the excretory tubules. An excretion, the process filter leaves the system and the body in the form of urine. The types of excretory system include protonephridium, a network of dead end tubules lacking internal openings, produce little dilute fluid and found in flatworms. Metanephridia has internal openings that collect coelomic fluid and enveloped by capillary network, produces dilute urine found in earthworms. The Malpighian tubules are the organs found in insects, emerged in hemolymph, produces clearly dry excretion. And the vertebrate kidneys, compact non-segmented organs containing numerous tubules, the uriniferous tubules or nephrons, arranged in highly organized manner, a dense network of capillaries and ducts. So the urinary system maintains homeostasis in several ways. First, by removal of urea, that is the nitrogenous waste from the bloodstream, control of water and salt balance in the bloodstream, and involved in blood pressure regulation. तो जो उत्सर्जी तंत्र है वो 3 तरह से कार्य करता है। एक तो यूरिया का निष्कासन, दूसरा जल और सॉल्ट का संतुलन बनाए रखता है, और तीसरा रक्त दाब को भी नियंत्रित करता है। Renin is an enzyme released by the kidneys in response to drop in the blood pressure. It catalyzes the production of angiotensin, a hormone that causes arterioles to constrict, raising the BP. This also causes water retention. How does this maintain? A second response to the low blood pressure is the release of erythropoietin, another hormone. Erythropoietin travels to the bone marrow and stimulates the production of new blood cell. The amino acid metabolism is the building blocks of protein. If not needed building protein, then they can be metabolized for energy or broken apart and carbon change used to make fat. Metabolisms require removal of amine unit, that is in the form of ammonium ion. This is how the method takes place in the semi-terrestrial habitat. So this is all about. Thank you.